तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यार चैनल पे आप कोई भी वीडियो अगर पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए करें। जो चैनल है उसके ऊपर व्यूज़ आप देख सकते हैं चैनल पर जाके कि व्यूज़ जो हैं वो काफ़ी वीडियोस पर ठीक ठाक आ रहे हैं, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। 91% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वीडियोज़ को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब उन्होंने नहीं किया हुआ। तो यार प्लीज़ आप सबसे जो है वो रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं यूट्यूब पर ग्रो कर सकूं। आप लोग यकीन करें कि बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, बहुत ज़्यादा जो है मेरा टाइम गुजर जाता है। उसके अलावा भी मैं काफ़ी जो है वो चीज़ें और भी करता हूँ, उसके बाद यूट्यूब के लिए टाइम भी निकालना पड़ता है। तो फिर जब इस तरह होता है तो यार दुख होता है। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। तो अब बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों रिसेंटली रिकीशी ने ये पिक्चर अपने ट्विटर पर पोस्ट की और नीचे उन्होंने कैप्शन लिखा है गुड टू सी नाउ आई हैव 3 सन्स इन WWE। तो इसके ऊपर सैमी ज़ेन ने यहाँ पे कमेंट करते हुए लिखा है कि ऑलमोस्ट लाइक 4 सन्स इन अ वे, मतलब यहाँ पर उन्होंने भी अपने आप को ब्लड लाइन से रिलेट किया है और उन्होंने कहा है कि 3 नहीं 4 बेटे हैं तुम्हारे। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं। तो आज मंडे नाइट रॉ के एंड में हमने देखा था कि एज को किस तरह से फिन बैलर और जजमेंट डे ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो उसके बाद फिन बैलर ने ये पिक्चर अपलोड की और साथ उन्होंने लिखा यू इधर स्टैंड बाय आवर साइड और यू स्टैंड इन आवर वे। तो एज जो है वो साइड इन आवर वे में आए और उनको इस तरह से अब फैंटी पड़ गई। और रिपोर्ट ये आ रही है कि क्योंकि जो एज है उनका पार्ट टाइम वाला शेड्यूल है WWE के साथ, इसीलिए जो है इनको इंजर किया गया, इंजर वाला एंगल दिखाया गया ताकि कुछ टाइम के लिए एज ऑफ ले सके। तो अब हो सकता है कि एज हमें कुछ हफ्ते जो है वो WWE में ना देखने को मिले और उसके बाद जब वो वापस आएंगे तो फिर उनकी स्टोरी लाइन दोबारा से जजमेंट डे के साथ ही हमें कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं यंग बक्स की। तो दोस्तों डेव मेजर के अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट अब आई है। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जो यंग बक्स है उन्होंने शायद WWE में अप्रोच किया है। तो यहाँ पर जो यंग बक्स है उन्होंने इस रिपोर्ट को फॉल्स कहा है। उन्होंने कहा कि हमारा WWE में सुपरस्टार्स के साथ जो रब्ता है वो काफ़ी अनयूजुअल सा है। और जो डेव मेजर है वो कहते हैं कि इन्होंने इस चीज़ से इनकार किया है कि ये चीज़ नहीं हुई। अब क्या ये चीज़ हुई है या नहीं हुई ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनका ये कहना है यंग बक्स का कि ये चीज़ नहीं हुई। और जिम कॉर्नेट का कहना है कि जो ट्रिपल एच है वो इंटरेस्टेड नहीं है यंग बक्स को WWE में साइन करने के लिए। विंस शायद थे इंटरेस्टेड, लेकिन जो ट्रिपल एच है वो यंग बक्स को नहीं लेना चाहते WWE में। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दोस्तों सिज़ारो की। तो दोस्तों सिज़ारो मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि विंस का कहना था कि उसके अंदर वो करिश्मा नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वो गलत कहता था। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो किस्म के रेसलर्स हमें देखने को मिलते हैं जिनका जो फैंस के साथ इंटरेक्शन है वो मुख्तलिफ किस्म का होता है। उन्होंने कहा कुछ लोग अपने माइक पर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और कुछ लोग और जो है फैंस के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जो है मेरा प्रॉपर जो सारा इंटरेक्शन था वो इन रिंग के ऊपर था, मगर इन रिंग वर्क मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा था और उसकी वजह से ही जो लोग हैं वो मुझसे अटैच हो जाते थे। तो क्या आपको क्या लगता है कि जो विंस मैकमैन ने कहा था क्या वो सही है या जो सिज़ारो कह रहे हैं वो सही है? आपने मुझे ज़रूर बताना है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं ओमोस की। तो दोस्तों ओमोस ने भी रिसेंटली ट्रिपल एच के ऊपर कमेंट किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इट्स वियर्ड नॉट सीइंग विंस मैकमैन देयर, मतलब उन्होंने कहा कि काफ़ी अजीब लग रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्रिपल एच है वो भी हमारी तरह से है और वो भी इसी तरह से चीज़ों को देखता है जिस तरह से हम देखते हैं। तो मतलब उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर कमेंट किया ट्रिपल एच के ऊपर और वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है अपने बारे में भी। तो अब वैसे तो काफ़ी देर से ओमोस जो हमें कुछ स्क्रीन पर नहीं देखने को मिले थे, तो अब आज वो देखने को हमें मिले थे। तो इसका मतलब है कि उनको भी उम्मीद है कि उनकी भी जो बुकिंग है वो अच्छी होगी। तो अब देखते हैं कि आगे जो है वो ओमोस का फ्यूचर किस तरह का होता है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं जॉन सीना की। तो दोस्तों जॉन सीना ने कल अपने ट्विटर के ऊपर ये पिक्चर अपलोड की जो कि थ्योरी की, हमें पता है जो सेल्फ़ी वो लेते हैं वो ये सेल्फ़ी कोई उन्होंने लगाई हुई है और जॉन सीना की पोस्ट इसी तरह की होती है, कोई कैप्शन वगैरह नहीं होता नीचे। तो इससे जो है वो जॉन सीना क्या लीड कर रहे हैं, तो ये स्पेकुलेशन आ रही है कि शायद वो अपना मैच टीज़ कर रहे हैं और WWE जो है वो अब इस मैच को ऑफिशियल करना चाहती है कि मतलब रेसलमेनिया में जॉन सीना और थ्योरी का मैच होने वाला है। अब वैसे मुझे इस मैच में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, पता नहीं क्यों जॉन सीना को बुला कर उनको थ्योरी से हरवा देंगे फिर से, जिस तरह पिछले काफ़ी सालों से हो रहा है। तो थ्योरी को इतने बड़े सुपरस्टार भी नहीं कि जॉन सीना उससे हार जाए।
तो पता नहीं क्या है, बहरहाल देखते हैं कि सीना कब आते हैं और आगे क्या होता है इनका। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं तो दोस्तों गोल्डबर्ग के पॉसिबल ओपोनेंट्स आ रहे हैं इन द सऊदी अरेबिया इवेंट। तो पहला ओपोनेंट यहाँ पर आ रहा है ओमोस। तो कहा जा रहा है कि ओमोस वो सुपरस्टार हो सकते हैं जिनका गोल्डबर्ग से मैच हो। तो अभी ओमोस की जो है वो टीवी पे भी आने लगे हैं, तो शायद उनकी अब बुकिंग इस तरह हो कि गोल्डबर्ग से उनका मैच हो। और दूसरा नाम यहाँ पर आ रहा है दोस्तों वीर महान का। तो वीर महान वर्सेस गोल्डबर्ग भी सऊदी अरेबिया के लिए पिच किया जा रहा है। ज़ीरो न्यूज़ की तरफ से ये न्यूज़ हमें देखने को मिली थी। तो अब वीर महान तो फ़िलहाल अभी काफ़ी जो है वो हफ्तों से नहीं आ रहे रॉ पे, तो क्या वो वापस आते हैं और क्या आप इंटरेस्टेड होंगे गोल्डबर्ग का वीर महान या ओमोस के साथ मैच देखने में, आपने मुझे ज़रूर बताना है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं बेकी लिंच की। तो दोस्तों उन्होंने रोंडा राउजी के मैच करने के बारे में कहा कि मे बी इफ़ शी स्टार्ट्स ट्रेनिंग अ लिटिल बिट मोर, मे बी इफ़ शी गेट्स अ लिटिल बेटर, मतलब उन्होंने कहा कि अगर वो मज़ीद बेहतर हो जाती है तो मैं उससे मैच करना चाहूँगी। और मैं तो इस रेसलमेनिया में भी मुझे लगा था कि शायद रोंडा जो है वो रॉयल रंबल जीत के बेकी को चैलेंज करेंगी, लेकिन उन्होंने शार्लेट को चैलेंज कर दिया था। तो रेसलमेनिया 35 के बाद इनका अभी भी जो है वो अनफिनिश्ड बिजनेस है और ये मैच हमें ज़रूर कभी ना कभी देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि रोंडा और बेकी लिंच, अब बेकी लिंच फेस और रोंडा का जो अभी करैक्टर चल रहा है काफ़ी मज़ेदार आज की फाइनल न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब ये जो रोमन रेंस की जो पिक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सी हुई है। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो तो ये है कि जो सऊदी का इवेंट है वहाँ पर कैरियन क्रॉस को रोमन रेंस फेस करने वाले हैं फॉर हिज चैम्पियनशिप। अब यहाँ चैम्पियनशिप मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर जो रोमन रेंस की चैम्पियनशिप्स है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मसले खड़े हुए हैं। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट आ रही है कि शायद जो है वो रोमन अपना एक टाइटल जो है वो लूज़ कर देंगे। और रिपोर्ट ये है कि ट्रिपल एच चाहते हैं कि जो रोमन रेंस है वो रेसलमेनिया तक चैम्पियन रहे, लेकिन वो 2 चैम्पियनशिप्स भी करना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर है। तो इसका मतलब है कि ट्रिपल एच बीच में फंसे हुए हैं इस टाइम कि वो रोमन को चैम्पियनशिप्स हरवाना भी नहीं चाहते, लेकिन उन्हें एक टाइटल रोमन से लेनी भी पड़ेगी। और एक टाइटल अगर वो लें तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो WWE चैम्पियनशिप होगी। और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सर्वाइवर सीरीज़ में रोमन रेंस का कौन ओपोनेंट होगा उसके लिए जो है एक टूर्नामेंट होगा दोनों चैम्पियनशिप्स के लिए। तो मतलब सर्वाइवर सीरीज़ में दोनों चैम्पियनशिप्स का कहा जा रहा है। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि रोमन रेंस जो है वो एक टाइटल को अपने जो है वो छोड़ देंगे और उनको शायद वो वैकेंट करनी पड़ेगी। तो अब पता नहीं कि ये स्टोरी लाइन किस तरफ जा रही है, क्योंकि ज़रूरत भी है दोनों टाइटल्स की, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम मंडे नाइट रॉ पर कोई भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि USA नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्ड कर रहा है। और रोमन रेंस का आपको शेड्यूल भी पता है कि इस टाइम वो पार्ट टाइम शेड्यूल पे हैं। वो स्मैकडाउन में भी कभी कभी आते हैं और रॉ पर तो वो कभी भी नहीं आते, मतलब बहुत कोई रेयर कोई बड़ा शो हो तो फिर ही वो देखने को मिलते हैं। तो ये फ़िलहाल सिचुएशन है सारी। तो अब पता नहीं कि क्या होता है और कौन हराता है और किस तरह से जो है रोमन रेंस का ये जो चैम्पियनशिप है ये रोमन रेंस से ली जाती है। तो बहरहाल अब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये तो अब हम आगे जब स्टोरी लाइन देखेंगे फिर ही हमें पता लगेगा कि रोमन रेंस के साथ क्या होता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या रोमन रेंस से एक चैम्पियनशिप ले लेनी चाहिए, और अगर वो लेते हैं तो क्या वैकेंट के ज़रिए या फिर किसी सुपरस्टार के ज़रिए? आपने मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।